नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑटिज्म के दूसरे कोर लक्षण के बारे में बात करेंगे, सीमित पर तीव्र रुचियां होना। तो आइए पहले ये समझते हैं कि नॉर्मली जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनकी क्या रुचियां होती हैं। सीधा सा जवाब है, बच्चों को खेलना पसंद होता है और आप देखेंगे 3 से 4 साल के बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं, उन्हें आप हमेशा खेलता पाएंगे, चाहे वो खिलौनों से खेलना हो चाहे वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना हो। बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने होते हैं, उनको कोई भी नया खिलौना मिले तो सब कुछ छोड़ के उस नए खिलौने पे ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उस नए खिलौने से बोर होकर दूसरे खिलौनों से खेलने लग जाते हैं। एक बच्चा ये बहुत जल्दी समझ लेता है कि किस खिलौने का कैसे उपयोग लेना है, उससे कैसे खेलना है, और उसका टोटल पैसा वसूल कर लेता है। और अगर कोई और बच्चा इसी वक्त घर में आ जाए तो सारे खिलौने छोड़ के प्रिटेंड प्ले यानी कि सोशल प्ले या घर घर खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। ऑटिज्म के केस में पेरेंट्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर 1, एक तो उनका बच्चा नए खिलौने से खेलने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। नंबर 2, वो खिलौने के किसी एक भाग से घंटों खेलता रहता है, चाहे वो गुड़िया के बाल हों चाहे वो कार के पहिए। और तीसरा, उनका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। आमतौर पे अगर 4 बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो वो मिलजुल के घर घर खेलने लग जाते हैं, प्रिटेंड प्ले या सोशल प्ले करने लग जाते हैं। पर जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो किसी भी प्रकार का सोशल प्ले दिखाने में रुचि नहीं दिखाते हैं। उनकी रुचियां खिलौने के किसी एक भाग से खेलने में होती है जिसमें वो घंटों व्यस्त रह सकते हैं। साथ ही साथ वो रूटीन और टाइम टेबल के बहुत पक्के होते हैं, और किसी भी कारण से अगर रूटीन बदल जाए तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर स्कूल जाने का रास्ता एक है लेकिन किसी कारण से आपको रास्ता बदलना पड़े तो वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे। या अगर किसी बच्चे की आदत है मंडे को ब्रेकफास्ट में हलवा खाने की, लेकिन किसी कारण से आटा ख़त्म हो गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि मंडे को उनको हलवा खाना है। साथ ही में टाइम टेबल के बहुत पक्के होते हैं और बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पाते। अगर 9 बजे उन्हें साइकिल चलाने बाहर जाना है और 9 बजे बारिश हो रही है तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता, वो लगातार बाहर जाने को परेशान होते रहते हैं, चाहे बारिश हो रही हो चाहे दोस्त घर आ गया, लेकिन 9 बजे उन्हें साइकिल चलाने जाना ही जाना है। इन्हें चीज़ों को ऑर्डर में जमाने की बहुत तीव्र रुचि होती है और अगर ना जमा पाएँ तो गुस्सा करने लगते हैं। कई बार अग्रेशन और ज़िद इतना बढ़ जाता है कि बच्चे घंटों परेशान रहते हैं और पेरेंट्स की चिंता बढ़ा देते हैं। कई पेरेंट्स ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनका बच्चा घंटों गोल 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 घूम रहा है, जिसको स्पिनिंग बोलते हैं, या झूला झूल रहा है, जिसको रॉकिंग मूवमेंट बोलते हैं। ऐसे बिहेवियर्स को हम सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर बोलते हैं, और इसे कुछ इस तरह समझें कि हर व्यक्ति चाहे बोरियत में या टेंशन में, कभी कभी खुशी के वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसका उसका शरीर रिलैक्स हो, दिमाग काम हो और स्ट्रेस कम हो जाए। जैसे योगा, एक्सरसाइज, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइव पे जाना। ठीक उसी तरह ऑटिज्म में बच्चे रॉक या स्पिन करना पसंद करते हैं। कई बच्चे हाथ फड़फड़ाते हैं, कई बच्चे उंगलियां चटकाते हैं, कई बच्चे अपने पाँव के पंजों पे चलना पसंद करते हैं या टो वॉकिंग। और देखिए, आमतौर पे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जब आदतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, इतनी ज़्यादा कि ये शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। उदाहरण के तौर पे अगर गुस्सा आने पर बच्चा अपना सर दीवार पे मारने लगे ज़ोर ज़ोर से, तो ये मैटर डेंजरस भी हो सकते हैं। और एक लास्ट बात, कई बार बच्चों की जो रुचियाँ होती हैं बहुत तीव्र होती है, बहुत इंटेंस इंटरेस्ट होते हैं। 2010 में जी टीवी पर एक सीरियल आता था, आपकी अंतरा। उसमें एक 5 साल की लड़की के बारे में बताते हैं जिसे ऑटिज्म है। वो अपने इमोशंस बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन मैथ्स में बहुत ज़बरदस्त रुचि है और बड़ी बड़ी मैथ्स की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देती है। ऑटिज्म में ऐसी रुचियाँ होना, ऐसी ब्रिलियंस होना बहुत आम बात है। कई बच्चों की मेमोरी इतनी ज़बरदस्त होती है कि पेरेंट्स तक दंग रह जाते हैं। ये था इन शॉर्ट सेकेंड कोर सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ऑटिज्म का कॉज क्या है।